कांग्रेस पार्टी को तो ये बात बहुत पहले तय कर लेनी थी। दो बातें तय करनी थी कि जब 2009 में जीते थे उस वक़्त कोई पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए था, और ख़ास तौर से जैसे ये प्रणब मुखर्जी जी उस वक़्त थे, अगर प्रणब मुखर्जी को प्राइम मिनिस्टर बना देते तो आज कांग्रेस को ये दिन नहीं देखना पड़ते। इसी तरह से कांग्रेस के या अध्यक्ष को, जो भी अध्यक्ष बने और जो बन सकता है उसको मौका दें। जब उसको मौका ही नहीं दे रहे हैं, इलेक्शन ही नहीं हो रहा, आज मेरा ख्याल 17-18 साल से इलेक्शन नहीं हुआ कांग्रेस में, तो उससे कांग्रेस का, तो मुझे भारत में उसका ज़बरदस्त नुकसान हुआ है और संगठन बहुत कमज़ोर पड़ गया पूरे देश में। जब राहुल गांधी नहीं बनना चाह रहा है तो नेहरू गांधी का तो अब ख़ानदान का सवाल ही नहीं रह गया, और उन्होंने ये कह दिया था कि हमारे नेहरू गांधी परिवार से कोई नहीं बनेगा, बाहर से बनेगा। तो मुझे यही है कि अब किस बात की देरी है, जब वो राहुल गांधी इस बात को कहते हैं कि बाहर से बनना चाहिए, तो इसका इलेक्शन इस मसले को जल्दी हल करना चाहिए। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पार्टी से जाना। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर ये लोगों ने कांग्रेस में रख लेते तो आज ये सरकार नहीं गिरती। सरकार गिरी है ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से, ये सरकार बनी है ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन से। तो जो सबसे बड़ा कांग्रेस के लिए जो दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है मध्य प्रदेश की कांग्रेस के लिए, कि जो एक चेहरा था, एक बड़ा फ्यूचर था, और ख़ास तौर से मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया को युवा लोग बहुत पसंद करते थे। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा नुकसान ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से हुआ। सर, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहेंगे, पहले भी आपकी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। भाई, हमने तो अपने ये जाहिर जब ही कर दी थी कि भाई अगर कोई नहीं बन रहा तो मुझे 2 साल का मौका दिया जाए, मैं कांग्रेस को बराबरी पर खड़ा करूँगा, क्योंकि कांग्रेस कोई बहुत कमज़ोर पार्टी नहीं थी, एक ज़माने में बड़ी पार्टी थी, लेकिन अब उसको कोई उसको लीड नहीं कर रहा, उसको कोई चला नहीं रहा, इसलिए इसका ये हशर हुआ। बहुत उसके ऊपर लड़कों पे जब सख्ती हुई तो उसका हशर ये है कि फिर वीपी सिंह जी की ये लोक दल या वो जो थी जनता दल की सरकार चली गई। इसी तरह से अन्ना हज़ारे मूवमेंट के अंदर सिंपल सी बात थी कि करप्शन के ख़िलाफ़ एक केजरीवाल और एक ये NGOs ने एक मूवमेंट शुरू किया था अन्ना हज़ारे को साथ में लेकर। वो छोटा सा आंदोलन था लेकिन एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ था, और उसमें वो लोकपाल चाहते थे। अगर कांग्रेस सरकार लोकपाल बिल ला देती, जो बाद में लाई भी, अगर वो वक्त ला देती तो वो मूवमेंट वहाँ रुक जाता। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि न सिर्फ दिल्ली में केजरीवाल की मतलब बहुत बड़ी लेवल पर उसकी एंट्री हो गई, और उसके देश में है ना, मोदी जी ने उस भावना को, उस एंटी कांग्रेस मूवमेंट को अपने पक्ष में रख कर और ख़ुद को पेश करा कि मैं ये सब चीज़ों का हल करूँगा, तो उनको सरकार बहुमत में दे दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसान आंदोलन भी मोदी सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेगा। ये इस बात का अभी इनको अंदाज़ा नहीं है। ये आंदोलन कोई 1-2 राज्यों 5 राज्यों का नहीं है, ये है ना किसानों का मुद्दा है, और वो इसको इन्होंने मतलब उस नज़रिए से नहीं सोचा। इन्होंने सोचा कि हम इस मूवमेंट को तोड़ देंगे या इसको भी हम पार पा लेंगे। मैं समझता हूँ कि जिस तरह के हालात बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि वो सलाखें लगाई जा रही हैं और लाल किले पे उन लोगों ने, जो लोग मिसक्रिएंट थे उनमें से उन्होंने झंडा फहरा दिया। इस देश के लिए सब ये देश हित में नहीं है, और ये भारी नुकसान होगा इस भारत का अगर ये बात हो गई कि पूंजीपतियों के लिए, अडानी अंबानी के लिए ये सरकारें काम करती हैं और गरीब किसानों के लिए काम नहीं करती। तो मैं समझता हूँ कि इसका दूरगामी असर होगा, और जितना जल्दी हो मैं चाहता हूँ कि वो किसानों से बात करें और ये तीनों कानून वापस लें और एक नए भारत के लिए पहल करें।